बच्चों, मैं पूनम राठौड़ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, चैप्टर पढ़ रहे थे हम द समिट विदिन यानी आंतरिक शिखर, और हमारा जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है? उसके राइटर है HPS अहलूवालिया। और बच्चों, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि इनका पूरा नाम क्या है, हरिपाल सिंह अहलूवालिया। ठीक है, तो बच्चों इन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। कब की थी? मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में। यस, तो बच्चों इनके क्या क्या एक्सपीरियंस है आज हम इस पार्ट में वही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, अगर इस बात को मान भी लेते हैं, कौन सी बात को बच्चों? पार्ट 1 में हमने जाना था कि इन्होंने बताया था कि एवरेस्ट पे चढ़ाई क्यों की थी, या जो भी व्यक्ति ऊंचाइयों पे चढ़ता है, पर्वतों पे चढ़ता है, तो वो क्यों चढ़ता है। तो इन्होंने आंसर क्या दिया था? इन्होंने दिया था कि जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो क्या करता है, उसको जब वो बाधाएं पार कर लेता है तो उन बाधाओं पर विजय पाने में उसको क्या आता है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। इसलिए वो क्या करता है, उन बाधाओं पर जीत हासिल करना चाहता है। तो क्या बता रहे हैं अहलूवालिया सर? द क्वेश्चन रिमेन्स, लेकिन जो क्वेश्चन है वो तो अभी भी बच रहा है। वाई एवरेस्ट, कि माउंट एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऊंचा है। द माइटिएस्ट, यानी बहुत शक्तिशाली है। एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और पहले के कई प्रयासों को क्या किया, इसने असंभव कर दिया है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, यानी बच्चों जो भी व्यक्ति चढ़ाई करता है, ठीक है, तो उसके हर एक पल के क्या लेता है, ये एनर्जी लेता है, हर एक क्षण की एनर्जी ये लेता है, यानी इसमें उनमें पूरी ऊर्जा जो है वो लगानी पड़ती है। आगे देखते हैं। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस, यानी बच्चों ये क्या प्रतिरोधी या फिर एक पार्श्विक संघर्ष करना पड़ता है। किसके साथ? रॉक यानी चट्टान और बर्फ के साथ। Once taken up, it cannot be given up halfway even when one's life is at stake. अगर एक बार चढ़ाई शुरू कर दी है बच्चों, एक बार इस काम को शुरू कर दिया है, तो उसको बीच में नहीं रोका जाता। गिवन अप यानी उसको बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। हाफवे यानी आधे रास्ते में ही। इवन वैन वंस लाइफ इज एट स्टेक, चाहे उसको अपना इसके लिए अपना जीवन ही दाव पर क्यों ना लगाना पड़े, तो क्या कर सकते हैं, बीच में इसको गिव अप नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, यानी जो वापस आने का रास्ता है बच्चों, वो उतना ही मुश्किल होता है जितना आगे बढ़ने का है। कहने का मतलब है, जितनी दूरी आप तय कर चुके हैं वो उतनी मुश्किल होगी आपको वापस लौटने के लिए, तो वापस लौटना इसमें नामुमकिन होता है। एंड देन when the summit is climbed, और तब क्या होता है बच्चों, जब वो शिखर पर चढ़ जाते हैं, देयर इज एक्सेलरेशन, एक रोमांच होता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, वो खुशी होती है कि हमने कुछ अचीव किया, हमने कुछ हासिल किया। द सेंस ऑफ ए बैटल फॉट एंड वन, और ऐसा महसूस होता है बच्चों कि कोई युद्ध हमने क्या किया, लड़ा और हमने उसको जीत लिया। ऐसी फीलिंग्स आती है, ऐसी भावनाएं आती है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, कौन सी भावनाएं आती है बच्चों? विक्ट्री यानी जीत की, और बहुत खुशी महसूस होती है जब समिट पर चढ़ जाते हैं, जब शिखर पर चढ़ जाते हैं। ग्लिम्पसिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, राइटर क्या बता रहे हैं कि दूरी से यानी डिस्टेंस यानी दूरी से एक चोटी को देखने पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी और लोक में पहुंच जाता हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, यानी मैंने अपने आप में एक बदलाव महसूस किया, जिसको आप क्या कह सकते हैं, सिर्फ आध्यात्मिक ही कह सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, स्पिरिचुअल भी आध्यात्मिक ही होता है, मिस्टिकल भी आध्यात्मिक ही है। क्लियर? बाय इट्स ब्यूटी, किसकी सुंदरता से? माउंटेन की सुंदरता से। अलूफनेस, इसका एकांत जो होता है वो, इसकी शक्ति। एंड रगनेस यानी इसका जो उबड़ खाबड़ जगह होती है। एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और उन सारी मुश्किलों में जो क्या करती है बच्चों, रास्ते में आती है। द पीक ड्रॉज मी टू इट, ये जो चोटी है, ठीक है, ये अपनी तरफ मुझे क्या करती है, खींचती है। कौन बता रहे हैं? लेखक बता रहे हैं। एज एवरेस्ट डिड, और एवरेस्ट ने भी ऐसे ही किया। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, यानी एक ऐसा चैलेंज है, एक ऐसी चुनौती है जिससे अपने आप को रोकना क्या है, बहुत ही कठिन है। लुकिंग बैक आई फाइंड, यानी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, मैंने महसूस किया, मेरे को पता लगा दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइंब एवरेस्ट, यानी मैंने आपके उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि मैंने एवरेस्ट पे चढ़ाई क्यों की।
इट इज़ लाइक आंसरिंग ए क्वेश्चन, ये उस क्वेश्चन का आंसर देने के समान है बच्चों। कैसे? वाई यू ब्रीथ, आप सांस क्यों लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, और आप अच्छे कर्म क्यों करना चाहते हैं। देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और इन सब जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनका कोई भी फाइनल यानी अंतिम उत्तर संभव नहीं है। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट ए फिजिकल क्लाइंब, और उसके बाद एक तथ्य ये भी है कि जो एवरेस्ट है, ठीक है, वो सिर्फ एक क्या है, फिजिकल क्लाइंब, शारीरिक यानी भौतिक चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप, वो व्यक्ति बच्चों जो माउंटेन टॉप पे पहुंच चुका है, पर्वत के ऊपर पहुंच चुका है, बिकम्स कॉन्शियस, वो बहुत जागरूक हो जाता इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, यानी इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में अपनी लघुता को लेकर वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो जाता है। कौन बच्चों? जो व्यक्ति कहाँ चढ़ गया है, शिखर पर पहुँच गया है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, यानी बच्चों ये जो उपलब्धि है, ठीक है, यानी एक माउंटेन पे चढ़ना, ठीक है, जो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट है, एक भौतिक विजय का क्या है, एक उपलब्धि मात्र है, यानी उपलब्धि का एक हिस्सा मात्र है क्या, माउंटेन पर चढ़ाई करना, ठीक है, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट। देयर इज मोर टू इट दैन दैट, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। इट इज़ फॉलोड बाई ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, इसमें क्या होता है बच्चों, एक परिपूर्णता की भावना होती है। देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग, अपने परिवेश से ऊपर उठ जाने की क्या आती है, एक संतोष मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, और व्यक्ति में बच्चों एडवेंचर यानी साहसिक कार्यों के प्रति क्या है, शाश्वत प्रेम होता है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मियरली फिजिकल, जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है बच्चों, वो केवल फिजिकल ही नहीं होता, भौतिक या शारीरिक ही नहीं होता। इट इज़ इमोशनल, ये भावनात्मक भी होता है। इट इज़ स्पिरिचुअल, और ये आध्यात्मिक भी होता है। कंसिडर ए टिपिकल क्लाइंब टूवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, यानी हमें लेखक कह रहे हैं कि विचार कीजिए अंतिम ऊंचाइयों पर, जो एक टिपिकल क्लाइंब है यानी एक डिफिकल्ट चढ़ाई के बारे में आप विचार कीजिए। यू आर शेयरिंग ए रॉप विद अनदर क्लाइंबर, आगे राइटर हमको बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, अपने साथी के साथ एक रस्से में क्या कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं, उसके साथ बांट रहे हैं। यू फर्म इन, और आपने उसको दृढ़तापूर्वक पकड़ रखा है। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, और वो आपके लिए क्या करता है, वो आपके लिए बर्फ में बच्चों स्टेप्स बना रहा है, सीढ़ियाँ बना रहा है, ठीक है, सीढ़ियाँ बनाता है वो। देन ही बिलीव्स एंड यू इंश्योर वे अप, और फिर आप क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। द क्लाइंब इज ग्रिम, लेकिन जो चढ़ाई है बच्चों बहुत ही ज़्यादा कठिन है। आगे देखते हैं। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक एक कदम आप जैसे आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसमें अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जिन्होंने भी बच्चों जो भी प्रसिद्ध पर्वतारोही रहे हैं, ठीक है, उन्होंने वहाँ पर रिकॉर्ड छोड़े हैं, किस बात के, कि उन्होंने उनकी जो मदद की गई थी, तो वो किस तरीके से उनकी जो मदद की गई थी और वो मदद उनके लिए काम में आई थी, यानी वो मदद उनके लिए बहुत ही क्या रही थी, इम्पॉर्टेंट रही थी, ठीक है। आगे देखते हैं। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, और उन्होंने इस चीज़ को भी रिकॉर्ड किया, इस चीज़ का भी विवरण दिया बच्चों कि उनके इस हेल्प की यानी इस मदद की कितनी ज़्यादा आवश्यकता थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, अगर उनको शायद ये मदद नहीं मिलती तो वो क्या कर चुके होते, गिव अप कर चुके होते, त्याग चुके होते इस चीज़ को। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, बच्चों क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, यानी सांस लेने में भी कठिनाई होती है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, और फिर आप अपने आप को कर्स करते हैं, अपने आप को ब्लेम करते हैं, अपने आप को दोष देते हैं क्या, कि हमने ये काम शुरू क्यों किया, हमने चढ़ाई का निर्णय क्यों लिया। यू वंडर, आपको इस बात से हैरानी होती है, वाई यू एवर अंडरटुक द असेंट, इस बात से हैरान रहते हैं आप कि आपने चढ़ाई क्यों प्रारंभ की, क्यों शुरू की। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, और कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब ऐसा लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, और ऐसा महसूस होता है कि नीचे जाना थोड़ा राहत भरा होगा।
इंस्टीड ऑफ आप ऊपर जाने की बजाय। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, लेकिन अचानक से आप उस मूड से, ठीक है, उस विचार से बाहर आ जाते हैं। देयर इज समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। आप में कुछ ऐसी चीज़ रहती है, आप में कुछ ऐसी भावनाएं होती है जो आपको इस चीज़ से बाहर नहीं निकलने देती। कहने का मतलब है वो आपको अंदर से आवाज़ आती है कि हमें इस संघर्ष को पूरा करना चाहिए, ठीक है, हमने जो भी काम शुरू किया उसको पूरा करना चाहिए। एंड यू गो ऑन, और आप चलते जाते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और आपका जो साथी है वो आपके साथ ही है। जस्ट अनदर 50 फीट, लगभग 50 फीट के या फिर 100 फीट के आसपास वो आपके पास ही रहता है। यू आस्क योरसेल्फ, आप अपने आप से पूछते हैं, इज देयर नो एंड, क्या इस चढ़ाई का कोई अंत नहीं है। आगे देखते हैं। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप क्या करते हैं, अपने साथी की तरफ देखते हैं और आपके साथी आपकी तरफ देखते हैं। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से आप क्या लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं, प्रेरित होते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, और इसके जाने बिना यू आर एट द समिट, और आपको पता ही नहीं चलता आप कब समिट पर, कब शिखर पर पहुंच चुके होते हैं। देखिए बच्चों, ये है टीम मेंबर्स कौन कौन से हैं। ये विनोद रावत सर है, ये हेलूवालिया सर जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एडमंड हिलेरी, ठीक है, और फू दाराजी, ठीक है, ये टीम मेंबर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों क्या करना है, आपको जितने भी वर्ड मीनिंग्स मिले हैं आपको सारे अपनी कॉपी में कर लेना है, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे इसी चैप्टर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।